विश्व की हर एक व्यक्ति आज जिस स्थान पर है, जिस मुकाम पर है, जिस पोजीशन पर है, वहां से और भी आगे बढ़ना चाहती है, वहां से और भी अपने आप को विकसित बनाना चाहती है और उसीलिए पूर्ण विश्व दिन रात कार्य कर रहा है। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज ट्राइंग टू सक्सीड। आज हमारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत सुख ऐश्वर्य मान सम्मान, इसको और भी बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम सब निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ कार्य करने से यह सब हो जाएगा? यदि हमारा जवाब है हाँ, तो आज जिस नियम को, द रूल ऑफ पीटीएफआर को हम देखने वाले हैं, वह कुछ और ही कहता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पीटीएफआर। दोस्तों, पीटीएफआर के अनुसार आज हमारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत सुख ऐश्वर्य इज्जत शोहरत मान सम्मान स्टेटस पोजीशन, हमारा व्यक्तिमत्व, हमारा बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, आज हमारे पास ये जो कुछ भी है वह सब हमारे जीवन का एक रिजल्ट है। रिजल्ट जिसे बदलने के लिए हम सब दिन रात कार्य यानी कि एक्शन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन बदलने से, एक्शन करने से रिजल्ट नहीं बदलता। तो पीटीएफआर कहता है यदि रिजल्ट को बदलना है तो सिर्फ एक्शन बदलने से या फिर एक्शन करने से कुछ नहीं होगा। तो एक्शन जहां से जन्म लेती है उसका नाम है फीलिंग्स। तो हमें फीलिंग्स बदलनी होगी, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स बदलने से भी कुछ नहीं होता। तो फीलिंग जहां से पैदा होती है उसका नाम है थॉट्स, यानी कि हमारे विचार। हमें विचार बदलने होंगे। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम एक्शन करेंगे, और जैसे एक्शन होगी वैसे ही रिजल्ट आएगा। मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है सिर्फ एक विचार फिर पूरी दुनिया आपके कदमों में। उसे यदि आप देखेंगे तो समझ में आता है कि व्यक्ति के जीवन को यदि कोई गाइड करता है, यदि कोई कंट्रोल करता है, यदि कोई चलाता है, तो वो है उसके विचार। जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही उसका जीवन भी बनते जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें विचार बदलने होंगे। लेकिन पीटीएफआर यह कहता है कि सिर्फ विचार बदलने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि विचार जहां से कंट्रोल होते हैं, विचार जहां मैन्युफैक्चर होते हैं, विचार जहां से निर्माण होते हैं, उसका नाम है प्रोग्रामिंग। तो सर्वप्रथम हमें हमारी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही विचार निर्माण होंगे, वैसे ही फीलिंग्स आएगी, वैसे ही एक्शन होगी और वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसलिए प्रोग्रामिंग हमारे जीवन की सबसे बड़ी जड़ है। यदि रिजल्ट को बदलना है तो प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। जैसे प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक शायरी मुझे याद आ रही है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, एक रमेश नाम की व्यक्ति थी जिसके चेहरे पर धूल लगी हुई थी। उसने आईना देखा, उसको वह धूल दिखाई थी, तो उसने एक स्वच्छ कपड़ा लिया और आईने को मस्त पोंछ लिया। बाद में जब अपना चेहरा देखा तो धूल वैसे की वैसी। फिर उसने डिटर्जेंट से उस आईने को धो डाला और फिर चेहरा देखा तो भी धूल वैसे की वैसी। तो उसने उस आईने को तोड़ दिया, मार्केट से नया आईना लेके आया, महंगा कीमती आईना लाया और वहां पे लगा दिया। फिर चेहरा देखा वो भी धूल वैसी की वैसी। दोस्तों, जो भूल यह रमेश कर रहा है, न जाने विश्व की कितने लोग यही भूल कर रहे हैं। धूल चेहरे पे लगी है और आईना साफ कर रहे हैं। वो रिजल्ट बदलना चाहते हैं और एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यदि आपको अपना प्रतिबिंब स्वच्छ सुंदर देखना है तो सर्वप्रथम अपने चेहरे को धोना पड़ेगा। प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाएगा। लाख आईने बदल लो, जब तक चेहरा नहीं धोगे आपका प्रतिबिंब सुंदर नहीं रहेगा। और जिस दिन आप अपने चेहरे को धोलोगे उस दिन आईना तो छोड़ो, किसी कांच के टुकड़े में भी यदि हम हमारा चेहरा देखें तो भी वह स्वच्छ सुथरा और सुंदर नजर आएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। तो कैसे बनती है ये प्रोग्रामिंग, कौन बनाता है इस प्रोग्रामिंग को, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज तक हम जो भी सुनते आ रहे हैं, आज तक हम जो भी देखते आ रहे हैं, आज तक हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, इन सबसे बनती है हमारी प्रोग्रामिंग। सर्वप्रथम हमारे प्रोग्रामिंग बनाती है हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार की हर एक सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी,
हमारा समाज, हमारे दोस्त, हमारे टीचर, हमारे स्कूल के हर एक व्यक्ति जिनके साथ स्कूल में हम व्यवहार करते हैं, हमारे किताबें जिनको हम पढ़ते हैं, हर वो सिनेमा, हर वो मूवी जिसे हम देखते हैं, हर वो गाना, हर वो कविता, हर वो शायरी जिसे हम पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, जिसे हम गाते हैं, हर वो घटना जो हमारे जीवन में घटती है, हर वो रीति रिवाज जिनका हम पालन करते हैं, यह सब मिला के बनती है हमारी प्रोग्रामिंग। मान लीजिए किसके माता पिता किसी को कहते हैं कि बेटा आप बहुत बुद्धिमान हो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप जीवन में कुछ न कुछ करोगे, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कार्य करोगे, आप में वो कोई काबिलियत है, तो वह उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसके उलट किसके माता पिता यदि उससे कहते हैं बेटा तू एकदम गधा है, गधा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा दिमाग एकदम पत्थर है, तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो वही उसकी प्रोग्रामिंग बन जाएगी। यदि आपके दोस्त अपने जीवन के प्रति बहुत ही गंभीर है, वह अपने जीवन में कुछ ध्येय रखते हैं, वह उनके जीवन में अच्छी आदतें रखते हैं, वह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग भी वैसी बन जाएगी। और यदि इसके उलट आपके दोस्त हैं तो अपने रिजल्ट के लिए फिर आप तैयार रहिएगा। आज तक हमने जो कुछ भी सुना है उससे हमारी प्रोग्रामिंग बनती है। मान लीजिए हमने सुना है कि अनजाने आदमी के हाथ से दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अब जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे और कोई अनजान व्यक्ति आपको खाने के लिए कुछ देता है, तो यह जो आपने सुना है उससे आपकी प्रोग्रामिंग बनती है, उससे विचार आपके मन में आते हैं, तो तुरंत आप उसको ना कहेंगे, कुछ भी बहाना देके टाल देंगे, क्योंकि आपने जो सुना है उसी हिसाब से आपके जीवन का रिजल्ट आएगा। आपने सुना है जब भी राह से गुजरे और आपके रास्ते में बिल्ली आ जाए, बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो जब भी आप घर से निकलोगे और बिल्ली आपका रास्ता काटेगी, तो आपके मन में यही विचार आएंगे। यदि आपने सुना है कि बड़े सपने देखना अमीरों का काम है, छोटे लोगों ने अपनी चादर देख के ही पाँव पसारने चाहिए। अमीर लोग ही अमीर बनते हैं, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। यदि यह आपने सुना है तो उसी तरह की आपकी प्रोग्रामिंग बनेगी, आपका जीवन उसी तरह से सीमित हो जाएगा। यह सब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वह हमारी प्रोग्रामिंग बनाती है। मान लीजिए आपने आज तक यह सुना है किसी भी जरूरतमंद को यदि वह आपसे मदद मांगता है तो मदद कर देनी चाहिए, और आप करती भी है। लेकिन एक दिन रात के 12 बजे आप राह से गुजर रहे हैं अपनी कार में, और कोई आपको हाथ दिखाता है, वो मदद मांगता है, आप उसको कार में बैठाते हैं, लेकिन आगे चल के वही उसके जेब से रिवॉल्वर निकालता है, आपके सीने पे लगाता है और कहता है तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे, और आपको लूट के चला जाता है। तो उस दिन वह आपकी प्रोग्रामिंग बनती थी। उसके बाद यदि आपको पूरा विश्व, स्वयं भगवान भी आके कह दे कि राह चलते आदमी की मदद करनी चाहिए, तो भी आप कभी मदद नहीं करोगे, क्योंकि वह एक स्पेशल घटना आपके जीवन में घट चुकी है, इससे आपके जीवन की प्रोग्रामिंग बन गई है। इस प्रकार जो भी आपके साथ होता है, जो लोग आपसे मिलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो भी माहौल आपके आजू बाजू में रहता है, उससे आपकी प्रोग्रामिंग बनती है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे से थे तब उनके माता पिता शहाजी राजे भोसले और राजमाता जिजाऊ उनको, जब वो छोटे थे तभी अक्सर यहाँ कहा करते थे कि राजे शुभा, आपका जन्म एक महान कार्य करने के लिए हुआ है। आपका जन्म अपने इस धरती से मुगलों के अत्याचार को, अन्याय को नष्ट करके स्वराज्य निर्माण करने के लिए हुआ है, और आपकी पूरी काबिलियत है कि आप वो कर सकते हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। और यही जो विचार वे शोभा को देते थे, उन्हीं से उनकी प्रोग्रामिंग बनी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब वो छोटे से थे, जब उनका जन्म हुआ तो उनको 10 हाथ और 20 पाँव नहीं थे, वह भी सेम हमारी तरह ही थे, लेकिन उनकी जो प्रोग्रामिंग थी वह असामान्य थी। उसी प्रोग्रामिंग ने
उनके अंदर वही विचार आए, उन्होंने वही कार्य किए और क्या रिजल्ट आया है हम सबको पता है। हमारी प्रोग्रामिंग ही हमारा जीवन बनाती है। शिवाजी महाराज ने वही विचार लिए, वही उनकी प्रोग्रामिंग बनी और उसी हिसाब से वो कार्य करते रहे और उन्होंने जो कार्य असंभव था वो संभव कर दिखाया। इसके अलावा यदि उनके माता पिता ने उन्हें कहा होता कि बेटा 350 सालों में जो कोई नहीं कर सका तो क्या खाक करेगा, काहे को अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हो, अपने पिताजी की जागीर में लिए मस्त खाओ पियो अच्छे से जियो, काहे को इतना बड़ा धक्का मोल लेने का, जो आज तक कोई नहीं कर सका, जो असंभव है वो आप क्या कर लोगे। इसलिए जो स्वराज का सपना है वो छोड़ दो और अच्छे से अपने जागीर के साथ जियो। तो क्या वो कर पाते? नहीं। लेकिन उन्हें जो प्रोग्रामिंग मिली उससे उन्होंने असंभव भी संभव कर दिखाया। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, विश्व विजेता। क्या रही होगी इनकी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, अलेक्जेंडर की माँ ने जब वो छोटा सा था तभी वह अक्सर उनसे कहा करती थी कि अलेक्जेंडर, इस विश्व की हर एक व्यक्ति एक साधारण इंसान की औलाद है, लेकिन आप अद्वितीय हो, आप एकमेव ऐसे हो जो ईश्वर की औलाद है, आप स्वयं ईश्वर हो। इसलिए राजा बनने से कुछ नहीं होगा, आप राजाओं के राजा बनो, क्योंकि आप इस जहां के खुदा हो खुदा। इसलिए इस जहां पे हुकूमत करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो जीत लो इस जहां को और बन जाओ विश्व विजेता, क्योंकि तुम वास्तव में भगवान के पुत्र हो, तुम खुद इस जहां के भगवान हो और तुम्हारा हक है कि तुम इस जहां के ऊपर हुकूमत कर सकते हो। तुम्हें वो काबिलियत है कि तुम बन सकते हो, तुम बना सकते हो। सिकंदर भी जब उनका जन्म हुआ था वो हमारे ही तरह थे, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग हमारे तरह नहीं थी। और उसी प्रोग्रामिंग ने उनसे वो विचार आए और उन्हीं विचारों से कार्य किए और उसी कार्य का रिजल्ट आया। दोस्तों, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके गले में एक छोटी सी चेन बांध देते हैं, वो चेन को किसी पेड़ से बांध देते हैं। तब वो छोटा होता है तो वह उस चेन से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब वह बढ़ते जाता है और बड़ा हो जाता है तो उसमें इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति रहती है कि यदि वो मन में लाए तो वो चेन तो छोड़ दो, वो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दे और आगे निकल ले। लेकिन कम वक्त उसकी प्रोग्रामिंग ये ऐसे बन जाती है कि चाहे जो भी हो जाए वह इस चेन को नहीं तोड़ सकता और फिर वो ताउम्र उस चेन से बंधा हुआ रहता है। शक्ति, सामर्थ्य, क्षमताएं अफाट होने के बावजूद भी यदि हमारी प्रोग्रामिंग छोटी है तो हमारे हाथ से जो कार्य होते हैं वो भी छोटे ही होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें हमारी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग हम हमारे हिसाब से कैसे बना सकते हैं, यह यदि आपको जानना है तो इस वीडियो का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।